वाई शुड पीपल ओबे द लॉ, कि लोगों को लॉ का पालन क्यों करना चाहिए। मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मेक पीपल ओबे द लॉ। क्या कहता है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सिस्टमेटिकली वे से जो आपकी सोसाइटी चले उसको बनाए रखने के लिए भी कानून जो है लोग को कानून जो लॉ है उनका पालन करना चाहिए। प्रमोशन ऑफ कॉमन वेलफेयर फॉर ऑल्सो मेक पीपल ओबे द लॉ। अब आदमी क्या चाहते हैं, पीपल क्या चाहते हैं कि जो सामान्य कल्याण है, जो कॉमन वेलफेयर, जो आम लोगों की भलाई के लिए काम किए जाए वो उनको प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो उसके लिए भी, सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी लॉ हेल्प इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कन्फर्मिंग टू द रूल्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। कानून क्या करते हैं, जो हमारी सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक संस्थाएं हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, रूल बनाए जाते हैं, उनके के नियमों के अनुरूप होने की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, कि उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं की हेल्प करने के लिए ही ये लॉ बने हैं, उन्हीं को डेवलप करने के लिए, उनकी भावनाओं को विकसित करने के लिए ही ये कानून बनाए गए हैं। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लॉ, जैसे अब किसान आंदोलन है, अनपॉपुलर है, कंट्रोवर्शियल है, फार्मर्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में कंट्रोवर्सी हुई है, विवाद का मुद्दा बन गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसे लॉ भी हैं जो आम लोगों के लिए बनाए गए लेकिन उनको वो पसंद नहीं आते और वो उनमें चेंज करना चाहते हैं। ऐसे कौन से हैं, क्यों आते हैं ये चीज़ें? देर आर केस व्हेन लॉज आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट। कुछ केस ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट में जो कानून है वो पास कर दिए जाते हैं, विच आर अनएक्सेप्टेबल टू द पीपल, जो लोगों के द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाते, फॉलो नहीं किए जाते, एक्सेप्ट नहीं करते लोग उनको, बिकॉज दे फील, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है दैट द लॉ आर अनफेयर एंड हार्मफुल टू देम। जो कानून पार्लियामेंट लेकर आई है वो उनके लिए अनफेयर हैं, हार्मफुल हैं, हानिकारक हैं, यानी उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। सच लॉ आर अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल ऑल्सो। इस तरह के जो लॉ होते हैं, जो लोग अपने फेवर में नहीं मानते, लोग अपने लिए उनको हार्मफुल मानते हैं, तो वो अनपॉपुलर होते हैं और कंट्रोवर्शियल होते हैं, विवादास्पद होते हैं। पीपल क्रिटिसाइज सच लॉ विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। अब लोग इनकी आलोचना कैसे करते हैं, आपने देखा होगा आज के प्रेजेंट टाइम से सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो किसान आंदोलन में। न्यूज़पेपर में किया जाता है, टीवी में जो लोकल मीडिया उसके थ्रू प्रोटेस्ट किया जाता है, मीटिंग की जाती है गांव-गांव जाकर कि भाई आप इसके लिए, लोग जो आपके एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको इसके अगेंस्ट करो, भी ये लो पास ना हो। वो मीटिंग रखें अपने लेजिस्लेचर में, लोकसभा में जाएं, बताएं कि लोग इस बिल से खुश नहीं है, इसमें चेंज किया जाए। उन लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो किसके थ्रू? न्यूज़पेपर, टीवी और जो प्रोटेस्ट विद्रोह करके या मीटिंग रख के इनका क्रिटिसाइज की जाती है, आलोचना की जाती है इन लॉज की, कानूनों की। दे कैन इवन एक्सप्रेस डिसकॉन्टेंट ओवर सच लॉ। आप इनको एक्सप्रेस कर सकते हो क्योंकि आप इनसे असंतुष्ट हो, इन टाइप के लॉ से आप सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है। When there is a large group which feel that the law passed is not correct, अगर एक लार्ज समूह, जैसे पूरा अब किसान समूह है, ठीक है, अब किसानों को लगता है कि नहीं ये जो लॉ बना हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है जो पास हुआ है, then the parliament to revise the law। अब पार्लियामेंट क्या करेगी, उसके बारे में संशोधन करेगी, रिवाइज करेगी, दोबारा से सोचेगी कि कहाँ कमी है, किन पॉइंट्स में कमी है, किन कंटेंट में कमी है, ताकि हम उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। इन द डेमोक्रेसी इफ़ पीपल फील दैट अ लॉ इज़ अनफेयर दे कैन अप्रोच टू द कोर्ट। अब वो क्या करेंगे, डेमोक्रेसी है, लोगों की सरकार है, अगर उन्हें फील हो रहा है कि नहीं पार्लियामेंट में भी हमारी सुनाई नहीं हो रही है तो वो कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए। Municipal law regarding parking and use of open space have often been a cause for conflict between resident and the municipal corporation। अगर हम कॉमन बात करें
कॉमन लॉ जो आपके नगर पालिका के कानून है रिगार्डिंग उससे नगर पालिका से रिलेटेड है कि आपने पार्किंग कहाँ करनी है, पार्किंग के लिए खुला प्लेस होना चाहिए, ओपन एरिया को कैसे यूज़ करना है आम पब्लिक ने। तो आम पब्लिक के बीच में जो वहाँ के रहने वाले नागरिक और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो ओपन एरिया, खुले एरिया हैं या पार्किंग एरिया हैं, उनको लेकर जो लॉ बनाए गए हैं उनके बीच में हमेशा क्या होते हैं, मतलब लोग उसके अगेंस्ट होते हैं कि हमें यहाँ पर ये करने नहीं दिया जा रहा, ओपन एरिया को कैसे यूज़ करना है। तो नगर पालिका के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। वन रोल एज सिटीजन इज टू बी इन्वॉल्व, engaged and to be proactive on issues that deserve our attention। कहता अवर रोल इज एज अ सिटीजन, हम जो नागरिक हैं, ठीक है, जो हमारा रोल है उसमें इन्वॉल्व हों, अंगेज हों, एक्टिव रहें कि क्या रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, क्या किन इश्यूज़ को लेकर क्या रूल रेगुलेशन अभी बनाए गए हैं। इट इज़ लार्जली ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड role of media that law affecting when women have changed in the recent times। इट इज़ लार्जली, ये कब होगा, ड्यू टू पार्टिसिपेशन पीपल, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो लॉ बनाए गए हैं उनमें इंटरेस्ट लेना, कानूनों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। एंड द रोल ऑफ मीडिया, और मीडिया भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो उस लॉ को कैसे डिस्क्राइब करती है ऑनेस्टली, मतलब आम लोगों के लिए क्या बेनिफिट है, गवर्नमेंट का क्या बेनिफिट है, उस पर डिटेल से डिस्कस करे, ठीक है। अफेक्टिंग वुमेन हैव चेंज इन द रिसेंट टाइम, जैसे वुमेन्स की कंडीशन ले ले, पहले कैसी थी, लेकिन जैसे ही मीडिया ने हेल्प की या आपके जो कमीशन है वुमेन जो नेशनल वुमेन कमीशन है, महिला आयोग है या छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है महिलाओं के, तो वो आवाज़ उठाती रही इन इशूज़ पे, जो घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस है। आज मोस्टली लेडीज़ की कंडीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। We can give an example of 1st December 1955 when Rosa Parks, an African American woman, refused to give seat to a white man। आपने 7th क्लास में पढ़ा था ये चैप्टर, ठीक है ना, जब आपने डेमो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट किया था उसके अंदर ये स्टडी किया था कि रोसा पार्क थी, एक अफ्रो अमेरिकन लेडी थी, जो वहाँ अमेरिका में क्या रूल था, अगर कोई वाइट पर्सन जो है गोरे को सीट नहीं मिलती है तो आप ब्लैक अगर बैठा हुआ तो उसको उसका सीट वैकेंट करनी पड़ेगी। उसने वैकेंट खाली करने से मना कर दिया कि मैं अपनी सीट नहीं छोड़ने वाली। किसने, रोसा पार्क ने। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द segregation of अफ्रीकन अमेरिकन बाय वाइट पीपल इन पब्लिक प्लेस। अब उसने क्या किया, इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द सेग्रेगेशन ऑफ जो अफ्रीकन अमेरिकन जो काले और वाइट लोगों के बीच में जो पब्लिक प्लेस हैं उनमें जो डिफरेंस किया जाता था, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसको आप बोल सकते हो, उसके अगेंस्ट उसने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। दिस वन इवेंट लेड टू सिविल राइट मूवमेंट इन USA। यही इवेंट, यही घटना घटी जिससे वहाँ पर सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो नागरिक अधिकार आंदोलन चला कि सब इक्वल हैं, सभी को इक्वलिटी का राइट मिलना चाहिए। एंड इनएक्टेड ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑफ 1965 विच एंडेड सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द USA। जब सिविल राइट मूवमेंट एक्ट चला USA में 1965 में, तो उसने ये काफ़ी लंबी प्रोसेस चली, इसमें आप ब्लैक मूवमेंट भी कहते हैं कुछ लोग, जो आपके मार्टिन लूथर थे वो लीडर थे इस सिविल राइट मूवमेंट के। तो उन्होंने जब इसका जो मार्टिन लूथर हैं उनके एफर्ट्स थे, आम लोगों के एफर्ट्स से जो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ब्लैक और वाइट के बीच में, उसका एंड हो गया अमेरिका के अंदर, ठीक है। अमेरिका में फिनिश हो गया, इक्वलिटी लेके आए, ऐसे कानून बनाए गए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन टेक योर डाउट्स इन डाउट क्लास। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।